Hey everyone and welcome to the channel. So today's video is gonna be about recruitment and selection. So let's get started with the video. So this topic, ये जो दोनों topics हैं, these topics come under HRM. HRM means Human Resource Management. Human Resource जैसे हमें पता है personnel होता है and जो भी employees का management होता है वो सारा HRM category के अंदर आता है, सारे इसके managers देखते हैं. तो recruitment का मतलब क्या होता है, जो employer है ना वो क्या करता है, अपनी कंपनी के लिए बेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढने का जब काम करता है, अलग अलग तरीके से रिक्रूट करता है, ठीक है, कैंडिडेट्स को सर्च करता है, देखता है कि कहाँ पे हैं वो कैंडिडेट्स जो उनकी कंपनी के लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है, और फिर उनको जॉब्स के लिए पोस्ट करता है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है. सो ये होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. अब जो ये प्रोसेस है ना, ये क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को, प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी फ़ायदेमंद रहेगा. पॉजिटिव प्रोसेस होता है ये. सोर्सेज दो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज मतलब कि जब एक कंपनी का मैनेजर कंपनी के अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर रहा है, मतलब कि अंदर से ही जॉब्स फिल कर रहा है, उसको इंटरनल बोलते हैं. लेकिन एक्सटर्नल मीन्स बाहर, कंपनी से बाहर आप ढूंढ रहे हो एम्प्लॉयज़ को. तो इसके टाइप्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे. अभी इसको ना इंटरनल जॉब पोस्टिंग भी बोलते हैं. अब ये इंटरनल कैसे होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल मीन्स प्रमोशंस के थ्रू. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर कोई पोस्ट खाली है, ठीक है, तो हो सकता है उसके जो नीचे लेवल पे इंसान है जो बहुत अच्छा है, तो आपने उसी को ही प्रमोट कर दिया, तो ये जॉब फिल हो गई. सो दिस इज़ रिक्रूटमेंट. हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, लाइक दिस टाइप. इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है या फिर ब्रांच में भेज दिया जाता है. तो इसमें तो हायर लेवल हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में लेवल सेम ही रहता है. सो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल वन. अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के टाइप. ये दो जो हैं इंटरनल के हैं. एक्सटर्नल में वी हैव एडवर्टिजमेंट, जैसे टीवी, बिलबोर्ड्स, रेडियो टेलीकास्टिंग करके आप एडवर्टिजमेंट दे के, ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ हमारी कंपनी में काम करो. डॉट जॉब्स होती हैं, एक इंटरनेट पोर्टल होते हैं ये, जो एम्प्लॉयज़ को एक वे देते हैं ताकि वो आपकी विजिट पे आएँ, अपना रेज्यूमे सबमिट करें एंड फिर उन तक ये खबर पहुंच जाए. तो मतलब ये थ्रू इंटरनेट होता है डॉट जॉब्स. वर्चुअल जॉब फेयर्स में ये भी डिजिटाइज्ड होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ होते हैं अपना रेज्यूमे इसमें वहाँ पे छोड़ देते हैं और लाइव चैट्स के थ्रू बातें करते हैं. एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं. जैसे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, वो क्या करते हैं, एक डाटा रखते हैं अपने पास कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं जॉब्स के लिए, और ये डाटा वो कंपनी को पास ऑन कर देते हैं. और ये जो एजेंसीज होती है ना, ये गवर्नमेंट रन करती है. अब आप इस डायग्राम को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे एक्सप्लेन करके, ऑफ कोर्स. रेफरल्स, अब रेफरल्स क्या होता है, जैसे जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, वो रेफ़र कर देते हैं कि मेरा ये फ्रेंड है या फिर मेरे रिलेटिव हैं, तो वो फिर उसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट की जाती है. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सम फर्म्स हेल्प ऑर्गेनाइज, कुछ फर्म्स होते हैं जो कंपनीज की हेल्प करते हैं प्रोफेशनल कैंडिडेट्स को एक मतलब कि पोस्ट करने में. एडवांटेजेस क्या है, इंटरनल सोर्सेज के हैं ये. इंटरनल जो हमने पीछे पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला. अब उससे क्या होता है, अगर इंटरनल ही आपने फिल कर दिए जॉब्स, तो इससे एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा. चीपर मेथड है ये, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है ना. एंड इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ हायर जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं. डिसएडवांटेज ये है कि फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता, कंपनी के अंदर ही जो लोग हैं उन्हीं को ही पोस्ट कर दिया जाता है, तो उसका स्कोप कम हो जाता है. कंपटीशन लोगों में थोड़ा कम हो जाता है, लिथार्जिक, बोर हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ कभी कभार. सो ये डिसएडवांटेज है. एक्सटर्नल में इट्स स्कोप ऑफ ट्रेंड पीपल, एक फ़ायदा है, अगर आप बाहर से एम्प्लॉयज़ लेके आ रहे हो तो ट्रेंड पीपल और ज़्यादा ट्रेंड पीपल आने का स्कोप है. चॉइस ज़्यादा होती है, टैलेंट ज़्यादा होता है, स्पिरिट बना रहता है एम्प्लॉयज़ में. डिसएडवांटेज ये है, कॉस्टली प्रोसेस है, लेंदी है, और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी कभी एंजियस हो सकते हैं, मतलब उनको थोड़ा कभी कभी अनकम्फर्टेबल फील होता है, स्ट्रेस फील होता है कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, लाइक दैट. नेक्स्ट अब सिलेक्शन, जो थोड़ा और छोटा टॉपिक है. ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया, अभी सिलेक्शन कैसे होगा. अब जो भी रिक्रूट एप्लीकेशंस आई हैं ना, उसमें
अब देखेंगे कि किसको सिलेक्ट किया जाएगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें रिजेक्शन होती है। रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव प्रोसेस। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि अगर आप सही टाइम, एफर्ट और मनी यूज़ करते हो तो सही तरह के इंसान आपकी कंपनी में मिल जाएंगे आपको। तो सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। एब्सेंटीज़म, लोग ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करेंगे। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ विल प्रूव टू बी इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। कॉम्पिटिशन आता है, उससे क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ जाएगा जो अपनी जॉब से खुश होते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ध्यान से करना चाहिए। देन वी हैव फैक्टर्स। अब सिलेक्शन करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिजियोलॉजिकल, जिसमें फिज़ीक, हाइट, वेट, साइट आता है। पर्सनल में लाइक शादीशुदा है या नहीं, फैमिली कितनी है, कितनी बड़ी फैमिली है, जॉइंट है, न्यूक्लियर है, इकोनॉमिक पोजीशन क्या है इंसान की। प्रोफिशिएंसी देखी जाती है, मींस क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस देखा जाता है सिलेक्शन के टाइम। कॉम्पिटेंसी मींस लर्निंग की कितनी पोटेंशियल है एक इंसान के अंदर, वो देखा जाता है। टेम्परामेंट मतलब जो पर्सनल लाइक फैक्टर्स हो गए, जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड भी चेक किया जाता है वाइल सिलेक्शन। अब है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। सबसे पहले तो इंटरव्यू होगा, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा। इसके अंदर जो बिल्कुल ही अनसूटेबल कैंडिडेट्स है, बिल्कुल ही उन कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं आपकी कंपनी को, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। देन एप्लीकेशन रिसीव किए जाते हैं एड्स या फिर रिसेप्शन से। एप्लीकेशन ब्लैंक, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उनको एक एप्लीकेशन दी जाती है ताकि उनकी डिटेल्स जान पाए। स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है जिसको कर्टसी इंटरव्यू भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव फ्रॉम HRM में कंडक्ट ब्रीफ इंटरव्यू, छोटा मोटा लाइक एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू, बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें इंटेलिजेंस, वोकेशन, एप्टीट्यूड वगैरह आता है। सिलेक्शन मतलब कि अगर कोई और एक और इंटरव्यू लेते हैं ताकि कुछ भी अगर छूट गया है, थोड़ा बहुत अनआस्क्ड क्वेश्चन है कोई, तो वो आप पूछ सकते हो। और ये जो है ना सिलेक्शन इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से डिसाइडेड भी हो सकते हैं और उस टाइम भी आप हो सकता है डिसाइड करो। फिर मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। रेफरेंस चेक, जिसमें रेफरेंस ली जाती है कि हाँ इंसान ठीक है या नहीं, तो उसके थ्रू, लोगों के थ्रू। देन हायरिंग डिसीजंस, फिर उसके बाद ट्रू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें क्या होता है, मैनेजर्स और HR, जो लाइन मैनेजर्स और HRM मैनेजर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है हायरिंग जब हो जाती है तो। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स भेज देते हैं। सो इस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून।